रुक जाइए, मन शांत कर लीजिए। अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो यह समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। यह हमारे बाबा श्याम का कोई संकेत है। बाबा श्याम का संकेत हर किसी को नहीं मिलता है। कोई बहुत भाग्यशाली ही होगा, उसी को यह संकेत मिलेगा, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। बाबा श्याम हर किसी पर कृपा नहीं करते, वह उसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, हार मान चुका है और उसकी आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है, बस अब और नहीं बाबा। आज उन्हीं को यह संकेत मिलेगा। अगर आपने भी अपने जीवन में पूरी तरह से हार मान लिया है, कहीं का रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, आप हमेशा सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत नाम करते हैं, फिर भी मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। स्वयं बाबा श्याम आपको संकेत देने आए हैं। यह कोई जादू का खेल नहीं है, कोई चमत्कार का खेल नहीं है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो ऐसा अनुभव है वही समझ सकता है, जिसने अंधेरों में भी बाबा श्याम पर भरोसा रखा है। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, दिन दुखियों के करता धरता है। जब व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाते हैं, बाबा श्याम उनके भाग्य को नया रूप देते हैं। बाबा श्याम कई बार संकेतों के माध्यम से अपने भक्त को सहारा देते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन कई व्यक्ति उनके संकेत को समझ ही नहीं पाते। ध्यान रखना, हर कोई उनके बदलाव को पहचान नहीं पाता है। बहुत लोगों को संकेत मिलते हैं, लेकिन कई भक्त समझ जाते हैं और कई भक्त नहीं समझ पाते हैं। कृपा दरवाजे तक आकर रुक जाती है और कृपा के दरवाजे से कई व्यक्ति लौट जाते हैं। और जो मैं आज आपको सबको बताने वाला हूँ, वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा भी है। अगर 2026 में आपके जीवन में अचानक कुछ चीज़ें टूटने लगी हैं, कुछ लोग बिना कारण दूर जाने लगे हैं, वो चीज़ें छीनने लगे जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, घबराना मत, क्योंकि यही पहला संकेत है। जब बाबा श्याम किसी को ऊपर उठाने से पहले उसकी पकड़ ढीली कर देते हैं, ताकि वो जान सके कि सहारा इंसानों का नहीं, ईश्वर का होता है। 2026 में बहुत से लोगों को यह साल भारी लग रहा होगा, लेकिन जिन पर बाबा श्याम की दृष्टि है, उनके लिए यह साल निर्णायक साल है। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। अगर आपके भीतर पिछले कुछ समय से एक अजीबोगरीब मतलब बेचैनी सी है, मन बार बार कहता है अब जीवन नहीं चल पाएगा, भीड़ में रहते हैं फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं, यह कमजोरी नहीं, यह संकेत है, आत्मा का जागना है। यह 2026 में बाबा श्याम उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जो अकेले चल सकते हैं, जो बिना तालियों के भी सही रास्ते पर टिके रहते हैं। और आपको लगता है कि आप सही हैं, कहीं से कोई गलती नहीं है, तब भी कोई काम नहीं बन पा रहा, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं। समझ लीजिए आप परीक्षा में हैं, और परीक्षा उन्हीं की होती है जिन्हें बाबा श्याम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो संकेत बताने जा रहा हूँ, जो आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि अब भाग्य पलटने वाला है। लेकिन हाँ, इन संकेतों को पहचानने के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए। संकेतों को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक जरूर से बने रहें। रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्याम भक्तों, पहला संकेत अंदर से डर का कम होना। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आपके अंदर एक शांति बनती जा रही है, यह सामान्य नहीं है, यह बाबा श्याम की कृपा का आरंभ है। जब व्यक्ति के अंदर से डर खत्म हो जाता है ना, तभी शक्ति जन्म लेती है। और बाबा श्याम जी गरीब बेसहारा दुखियों के देव हैं। अगर 2026 में आपको यह लगे कि अब हारने का डर नहीं रहा, समझो आप सही दिशा में हो। दूसरा संकेत, सच बोलने का साहस। अगर आपको झूठा दिखावा, भीड़ पसंद आना बंद हो जाए, मन कहे कि चाहे अकेला ही चलूं लेकिन गलत के साथ नहीं, यह परिवर्तन नहीं, यह बुलावा है। तीसरा संकेत, धैर्य। आपके भीतर धैर्य आ जाए, सहन करने की शक्ति बढ़ जाए। अगर जवाब देने के बजाय मौन को चुन रहे हैं, तो यह कमजोरी नहीं है, यह एक तैयारी है, क्योंकि यह परिवर्तन शोर नहीं, शांति में होती है।
ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। बाबा श्याम वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं, वह तो वह देंगे जो आपको चाहिए। अक्सर हमें जो चाहिए होता है पहले हमें वह नहीं मिलता है, पहले हमें कष्ट के रूप में मिलता है। इसलिए अगर जीवन में थोड़ी उलझन बढ़ जाए तो डरना मत, क्योंकि कभी कभी बाबा हमें अंधेरे से निकालने के लिए थोड़ा सा अंधकार दिखाते हैं। रास्ता बंद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल बदलनी होती है, और कभी सब कुछ छीन लेते हैं क्योंकि अब हमें खुद को पाना होता है। इसलिए जब अगली बार सब गलत लगे तो बिल्कुल घबराना मत, बस मन में कहना शायद बाबा श्याम कुछ सही करने वाले हैं। श्याम भक्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता ही है जब मेहनत भी हारती है, सच्चाई भी रोती है और दिल भी थक जाता है, लेकिन वह अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत होती है। जब आपकी कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत होती है। हमें कभी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पीछे बाबा श्याम खड़े हैं। वह कहते हैं तू चल, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। जिंदगी अचानक ठहर जाती है, काम बंद, यहाँ तक कि लोग दुनिया बना लेते हैं। हम घबराते हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा। हमें बाबा श्याम कुछ समय के लिए रोक देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में, लेकिन बाबा देखते हैं कि वह रास्ता हमें फंसाने वाला है। इसलिए जब सब कुछ रुक जाए, बिल्कुल भी मत घबराइए। शायद बाबा श्याम चाहते हैं कि आप उनकी दिशा में चलें, अपनी नहीं। कभी वह लोग जो आपसे सबसे करीब थे अचानक अनजान हो जाते हैं, बातचीत कम, भावनाएं ठंडी और रिश्ता जैसे दूर चला जाता हो। तब बाबा श्याम हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए और हमें खुद से मिलाने के लिए यह काम करते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तब बाबा श्याम उन्हें दूर कर देते हैं। यह कोई अलगाव नहीं है, विश्वास का संकेत है। इसलिए किसी के जाने पर कभी रोना मत, बल्कि बाबा श्याम से कहना धन्यवाद बाबा, आपने मुझे उससे मुक्त करा दिया। कभी मन इतना अशांत होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। हर चीज़ ठीक दिखाई देती है पर फिर भीतर तूफान चलता रहता है। वह बेचैनी, वह घबराहट बाबा का संकेत है। अब बदलाव का समय है। बाबा श्याम हमारी आत्मा को धीरे से झकझोरते हैं कि हम उसी जगह पर अब नहीं रुक सकते। वह बेचैनी इसलिए आती है क्योंकि जब हम बाबा श्याम के चरणों में चले जाते हैं, हमारा पुराना स्वरूप खत्म हो रहा होता है और नया जन्म शुरू होने वाला होता है। इसलिए अगली बार जब आपके भीतर हलचल महसूस हो तो बिल्कुल मत घबराइएगा। कहिएगा कि बाबा मैं समझ गया हूँ, आप मुझे बदल रहे हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि बाबा हमारी तुरंत सुने, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं होता है। महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। हम सोचते हैं शायद बाबा हमें भूल गए होंगे, लेकिन कभी बाबा अपने भक्तों को नहीं भूलते। बस वह इंतज़ार करते हैं कि हम इच्छा को विश्वास में बदलें। इच्छा कहती है बाबा यह दो, बाबा वो दो, बाबा घर दो, गाड़ी दो, बंगला दो, लेकिन बाबा को जो उचित लगता है वही देते हैं। जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, समझो बाबा उसी समय हमें बदल रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा सही दिशा में बढ़ सके। श्याम भक्तों, कभी कभी ना सुनना भी बाबा श्याम का आशीर्वाद होता है। यह सबसे कठिन समय होता है जब एक एक कर सब चला जाता है। लोग, पैसा, रिश्ता, सम्मान, मान, जब मतलब सब कुछ, उसी समय बाबा श्याम का संकेत होता है कि अब मैं खुद आ रहा हूँ। जब वह सब चीज़ें छीन लेते हैं जिन पर हम निर्भर रहते थे, वह हमारा हाथ पकड़ते हैं, उसी समय बाबा हमें खाली इसलिए करते हैं ताकि हम बाबा के और निकट पहुँच जाएं। इसलिए जब हम खो जाते हैं, डरना नहीं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो, अब बाबा श्याम के चरणों में हो आप। कभी कभी सही होते हुए भी सब आपको गलत ठहराते हैं। लोग आपके इरादों पर शक करते हैं
और आप खुद से पूछते हो कि क्या मैं सच में गलत हूँ? श्याम भक्तों, जब हम सत्य की राह पर चलते हैं ना, गलत फहमी हमारी परीक्षा होती है। लोग आपको नहीं, आपके प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हैं। और जब कोई आप अपने सत्य पर अधिक रहता है तो पहले दुनिया उसका विरोध करती है, फिर वही दुनिया उसकी मिसाल बनाती है। सबसे कठिन साधना पता है क्या है? धैर्य। क्योंकि धैर्य रखना बहुत कठिन काम होता है और दिल कहता है बस, अब बस बाबा बस। लेकिन यही वह समय होता है जब बाबा अपने भक्तों के साथ कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। यह वही समय होता है जब बाबा श्याम अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करने वाले होते हैं। श्याम भक्तों, कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है जब सब कुछ हमसे छीन जाता है, जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। वह व्यक्ति, वह सत्ता, वह सपना या कोई वस्तु या कोई भावनात्मक रिश्ता, जिसे हम टूट जाने पर रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। बाबा उस त्याग में हमारी आत्मा की शक्ति देखते हैं। त्याग का अर्थ यही होता है कि मैं उसे जाने दूंगा जो मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ बाबा जो देंगे इससे बेहतर होगा। श्याम भक्तों, कभी मत सोचो कि बाबा आपको भूल गए हैं। जो व्यक्ति परीक्षा में है वो बाबा के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। बाबा जिसे मजबूत बनाना चाहते हैं उसे वह कठिन परिस्थिति में डालते जरूर हैं, क्योंकि फूल की खुशबू आंधी में ही परखी जाती है। आज अगर आप संघर्ष में हो, परीक्षा में हो, सब कुछ गलत लग रहा है, यह बाबा श्याम का संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। अब आपका दिन बदलने ही वाला है। बस श्रद्धा रखो, धैर्य रखो। याद रखो कि बाबा श्याम कभी देर नहीं करते, वह हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। हर वह इंसान जो बाबा श्याम से सच्चा प्रेम करता है, सच्चा विश्वास रखता है उन पर, एक ना एक बार ऐसे दौर से ज़रूर गुजरता है। सब कुछ जहाँ गलत लगता है, जहाँ उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है, उसी समय बाबा श्याम का हाथ आकर हमारे सर पर टिक जाता है। और यह वही संकेत होता है जब अब बाबा श्याम की कृपा उतरने वाली है आपके जीवन में। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं अब बाबा श्याम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, कृपा आने ही वाली है, कृपा का दरवाज़ा अब खुलने वाला है। देखिए, कभी ऐसा लगता है मन का बोझ कई महीनों से जो था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा है। बिना किसी कारण के आपको शांति महसूस होने लगेगी। यह पहला संकेत है। बाबा श्याम आपके जीवन से परेशानियों को खींच रहे हैं। इसलिए जब मन में, आत्मा में एक शांति सी महसूस हो, एक हल्कापन सा महसूस हो, जान लो बाबा आपके आसपास ही है। कभी अचानक बाबा श्याम का नाम जप करने लगते हैं। कभी हमारा मन कहता है कि हम भी खाटू धाम जाएं, बाबा को निहारें और उनसे बहुत सारी बातें करें। बाबा श्याम का यह दूसरा संकेत है, क्योंकि जब बाबा श्याम कृपा करने वाले होते हैं ना, तो वह सबसे पहले अपने भक्त के मन को अपने नाम से भर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा बढ़ाना कृपा का पहला चरण होता है। कभी कभी जो काम पहले बहुत अच्छा चल रहा था वह अचानक रुक जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, हर मौका हाथ से निकल जाता है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन यह भी हमारे बाबा श्याम का एक संकेत होता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, समझो नया अध्याय शुरू होने वाला है। कहीं आपको अचानक बाबा श्याम का नाम लिखाई हुआ दिखाई दे, किसी गाड़ी पर, दीवार पर, दुकान में, फ़ोन में, टीवी में, या किसी अजनबी के मुंह से जय श्री श्याम कहता हुआ सुनाई दे, या कहीं अचानक भजन बजता हुआ सुनाई दे। यह कोई संयोग नहीं है, यह बाबा श्याम का संकेत है। अब उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों को संकेतों के जरिए ही यह एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कई बार बाबा श्याम संकेत जो हैं सपनों के जरिए भी देते हैं। कभी वह स्वयं सपनों में आते हैं, कभी उनकी तस्वीर या नींद में सपनों में दिख जाती है, कभी कोई मंदिर दीपक जलता हुआ दिख जाता है, कभी आप राजस्थान मंदिर गए हो घूमने। यह सब संकेत है कि अब आपका दुख के दिन खत्म होने वाले हैं।
श्याम भक्तों, बाबा श्याम सपनों में तभी आते हैं जब हमारा विश्वास थकने लगता है। अगर आपने ऐसा कोई सपना देखा है तो घबराना नहीं, समझो कृपा की शुरुआत हो चुकी है। जब बाबा श्याम कृपा करने वाले होते हैं तो कोई बाहरी बदलाव से नहीं, पहले भीतर का परिवर्तन शुरू होता है। फिर आपको एहसास होता है कि यह वही पुरानी तकलीफ अब उतनी तकलीफ नहीं देती है। वह व्यक्ति जितना मतलब पहले जो आपको दुख दिया करता था, अब उसके जाने से आपके मन में उसके लिए कोई क्रोध नहीं है। यह बाबा श्याम का संकेत है कि अब बाबा आपके भीतर बैठ गए हैं। जब मन शांत हो जाता है, उनकी कृपा उसी क्षण से शुरू हो जाती है। और जब उनकी कृपा शुरू हो जाती है ना, कभी अचानक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। कोई आपको बाबा श्याम के नाम लेने की प्रेरणा देता है, कोई आपको कहानी सुनाकर हौसला देता है। यह सब बाबा श्याम का एक संकेत होता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों के पास वीडियो पहुँचेगी। यह सब बाबा श्याम का संकेत है, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। क्योंकि बिना बाबा श्याम के मर्जी के ना कोई उनके दरबार में जा सकता है और ना ही कोई उनकी पूजा कर सकता है, ना ही उनका कोई नाम ले सकता है। जब वह चाहते हैं अपने भक्त को अपने पास खींच लेते हैं। बाबा श्याम जब अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं, भक्तों के सारे काम बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। जब आपके जीवन में सरलता लौटने लगे, जान लो बाबा श्याम मुस्कुरा रहे हैं। कई भक्तों ने अनुभव भी किया है, जब बाबा श्याम कृपा करते हैं, एक ऐसा पल होता है जब सालों का दर्द बह जाता है और अचानक आंसू रुक जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब बाबा श्याम आपका बोझ खत्म कर चुके होते हैं, जब आप अपना बोझ बाबा श्याम के चरणों में गिरा देते हैं, रख देते हैं। वो आपके जीवन की लगाम है, वो अपने हाथों में ले लिए हैं। यह संकेत है श्याम भक्तों। जब आपके आंसू रुक जाए, हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब बाबा हमारे साथ चल रहे हैं। जब आपको लगने लगे कि अब आप हर परिस्थिति में धन्यवाद कह पा रहे हैं, यह बाबा श्याम के अंतिम कृपा का संकेत है। कभी भी आपको जब भी लगे सब कुछ गलत हो रहा है, जब भी लगे बाबा हमारी सुन नहीं रहे, इन संकेतों को याद कर लेना। और हर परिस्थिति में, चाहे वो सही परिस्थिति चल रही हो या गलत परिस्थिति, हर परिस्थिति में खाली बाबा श्याम का धन्यवाद करते रहिए। उनके महामंत्र का जप करते रहिए, उन पर पूर्ण विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और देखिएगा कैसे बाबा श्याम आपको परीक्षा से बाहर निकालकर अपनी शरण में ले लेंगे। श्याम भक्तों, अगर वीडियो ने आपको मतलब दिल को छुआ हो, कहीं ना कहीं लगा हो कि हाँ बाबा श्याम मेरे साथ हैं, समझ लीजिए आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए ही था। क्योंकि जब बाबा श्याम का नाम दिल तक पहुंच जाता है तो सिर्फ वो एक शब्द नहीं रह जाता है, वह ऊर्जा होती है जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में ओम श्री श्याम देवाय नमः जरूर से लिख दीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।